दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे बहुत से अभिनेता आए जिन्होंने अपने गुड लुक्स और बॉडी से अपनी पहचान दर्ज कराई, लेकिन कुछ अभिनेता ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से अपनी पहचान बनाई। इस लिस्ट में आज मैं जो आपको अभिनेता का नाम बताने जा रहा हूं, दोस्तों इन्होंने 1940 से 60 के दौर में अपनी बेमिसाल एक्टिंग से हर किसी को अपना फैन बनाया और ये कोई और नहीं थे, ये थे अभिनेता इफ्तिकार खान। इफ्तिकार बॉलीवुड फिल्मों में सुपर कॉप के नाम से जाने जाते रहे हैं। वे अपनी अधिकतर फिल्मों में एक कड़क इंस्पेक्टर या फिर एक पुलिस कमिश्नर के किरदार में ज्यादा नजर आते थे। आज वो बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन फैंस के दिलों में उनकी खाकी वर्दी वाली इमेज आज भी जिंदा है। तो दोस्तों आज मैं आपको इफ्तिकार खान के कुछ ऐसे ही जीवन के अनछुए पहलू बताने जा रहा हूँ जो आपको यकीनन अच्छे लगेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इफ्तिकार के बचपन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इफ्तिकार का जन्म 26 फरवरी 1922 को जालंधर के एक बेहद हाई फैमिली में हुआ था, यानी एक बेहद रिच फैमिली में हुआ। उनका पूरा नाम सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ और वो 4 भाई एक बहन में सबसे बड़े थे। उनके पिता कानपुर की एक कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन पर थे, इसी वजह से उनका पूरा बचपन कानपुर में ही गुजरा। अभिनेता के परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। बचपन से ही इफ्तिकार को गाने और चित्रकला का काफी शौक था, इसी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इसी के अंदर अपना फील्ड बनाएंगे। बचपन से ही अपने जमाने के सुपरस्टार गायक केएल सहगल को वो अपना आइडियल मानते थे और उनकी तरह ही एक बेहद बड़े और मशहूर सिंगर बनना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में कोलकाता जाने का फैसला किया। उस जमाने में कोलकाता और मुंबई ये फिल्मी सितारों को देने के लिए बहुत ही ज्यादा नामी था और इसी वजह से उन्होंने गायकी के क्षेत्र में कदम रखने के लिए कोलकाता जाने का फैसला किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तभी तो वो सिंगर नहीं बने और एक बेहतरीन अभिनेता बनकर दुनिया के सामने आए। दोस्तों कहा जाता है कि कोलकाता जाकर सिंगिंग की दुनिया में अपना सिक्का चमकाने के लिए इफ्तिकार खान ने सबसे पहले एचएमवी कंपनी का रुख किया। ये उस जमाने की सबसे चर्चित कंपनी थी, जिसमें मशहूर सिंगर कमल दास गुप्ता जैसे लोग भी एसोसिएट थे। इसी कंपनी में इफ्तिकार ने एक ऑडिशन दिया और इस बात का कहीं ना कहीं जो जिक्र है वो शिशिर कृष्ण शर्मा जो एक लेखक रहे हैं मशहूर, उनकी किताब बीते हुए दिन में भी कहा गया है। इस किताब में कहा गया है कि कमल दास गुप्ता ने एचएमवी कंपनी में अभिनेता का ऑडिशन लिया था और इस अभिनेता की आवाज सुनकर सिंगर भी हैरान रह गए थे। इस ऑडिशन के बाद कंपनी ने इफ्तिकार का एक प्राइवेट एल्बम भी रिलीज किया जिसमें 2 गाने थे और ये दोनों गाने उस समय लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किए थे। दोस्तों हालांकि 2 गाने गाने के बाद ही इफ्तिकार अपने घर कानपुर वापस लौट आए और घर वापस आकर उन्होंने अपनी एक नई जिंदगी के अंदर कदम रखा और इफ्तिकार का रिश्ता सईदा नाम की एक लड़की से हो गया, जिसके साथ अभिनेता ने अपनी मैरिड लाइफ शुरू कर दी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इफ्तिकार को कोलकाता से दोबारा बुलावा आया और वो भी बिना कुछ सोचे समझे कोलकाता पहुंच गए। दरअसल कमल दास गुप्ता अभिनेता के व्यक्तित्व से, उनकी पर्सनैलिटी से इतनी ज्यादा प्रभावित हुए, इसी वजह से उन्होंने इफ्तिकार खान को नौकरी देने का फैसला कर लिया। लेकिन ये नौकरी सिंगर की नहीं बल्कि एक्टर की थी और ऐसे करके इफ्तिकार खान ने अभिनय की दुनिया में अपना डेब्यू किया। दोस्तों उस जमाने में जहां एक तरफ इफ्तिकार अपने फिल्मी कैरियर को बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ उसी समय उनकी जिंदगी में एक और लड़की ने कदम रख दिया। वो जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी बिल्डिंग में रहने वाली यहूदी लड़की हना जोसेफ पर उनका दिल आ गया और खास बात यह है कि जोसेफ भी अभिनेता से प्यार करती थी और इसी वजह से अभिनेता ने अपनी पहली पत्नी सईदा से सारे रिश्ते तोड़ लिए और जोसेफ से शादी कर ली। शादी के बाद हना जोसेफ ने अपना धर्म परिवर्तन किया और फिर उनका नाम रेहाना अहमद हो गया। शादी के कुछ सालों बाद रेहाना ने 2 बेटियों को जन्म दिया जिनका नाम सलमा और सईदा है। दोस्तों कहीं ना कहीं इफ्तिकार खान ने अधिकतर फिल्मों में साइड रोल ही किए, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने बतौर लीड एक्टर ही डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म साल 1944 में रिलीज हुई तकरार थी। इस फिल्म में उनके साथ उस जमाने की मशहूर अदाकारा जमुना भी नजर आई थी। दोनों की जोड़ी को काफी तारीफें मिली। इसके बाद साल 1945 में 2 फिल्म घर और राज लक्ष्मी रिलीज हुई। फिल्म घर में इफ्तिकार और जमुना की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिली और राज लक्ष्मी में वो कानन देवी के साथ नजर आए। कहा जाता है कि ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इस वजह से
इफ्तिकार का पूरा परिवार पाकिस्तान की ओर रवाना हो गया, लेकिन इफ्तिकार ने अपने बीवी और दोनों बेटियों के साथ भारत में ही रहने का फैसला किया। जहां एक तरफ उनका परिवार हमेशा पाकिस्तान के लिए में चला गया, तो वहीं दंगों की वजह से वो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ मुंबई आ गए। इस दौरान उनके परिवार की थोड़ी आर्थिक हालात भी खराब हो गए। मुंबई आकर उन्होंने छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें सगाई, बिराज बहू, देवदास जैसी फिल्में हैं, लेकिन इन फिल्मों के बाद भी उनका स्ट्रगल जारी रहा। 1969 में उनके हाथ फिल्म इत्तेफाक लगी, जिसने अभिनेता की जिंदगी को काफी हद तक चेंज कर दिया। इस फिल्म में पहली बार एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में वो नजर आए और उनके इस किरदार को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसके बाद वो कई फिल्मों में पुलिस अधिकारी के रोल करते नजर आए। इफ्तिकार की बेटी सलमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म की वजह से ही उनकी जिंदगी बदल गई। पुलिस की वर्दी डैडी पर इतनी जमी कि इसके बाद उन्हें काम की कभी कमी महसूस नहीं हुई। बहुत जल्द उन लोगों ने एक अच्छा स्टेटस हासिल कर लिया और इसका सारा श्रेय अगर वो किसी को देते हैं तो वो देते हैं बॉलीवुड के महानायक अशोक कुमार को, जिसकी वजह से ही उनके डैडी यानी कि इफ्तिकार खान को बीआर फिल्म्स में एंट्री मिली थी। दोस्तों, इत्तेफाक के बाद अभिनेता ने कई फिल्मों में दमदार रोल निभाए, जिसमें शर्मिली, कल आज और कल, हरे रामा हरे कृष्णा, राजपूत, जागीर, ये कई फिल्में रही। और 4 मार्च 1995 को वो मनहूस दिन आया जब एक्टर इफ्तिकार खान इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनकी आखिरी फिल्म काला कोट थी, जो साल 1993 में रिलीज हुई थी। फिलहाल अभिनेता इफ्तिकार ने अपने बॉलीवुड कैरियर में कई ऐसे किरदार निभाए जिन्हें कभी भी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने अपने कैरियर में लगभग 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। दोस्तों, ये थे अभिनेता इफ्तिकार खान के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलू। अगर आपको कोशिश थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द वापस आऊंगा फिर एक स्टोरी लेकर। थैंक यू सो मच।